हेलो क्लास 12 बोर्ड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? ठीक है आप लोग? तो बच्चों आज हम लेकर के आए हैं अपना अगला लेक्चर जो कि होगा नस्ट इक्वेशन के बेसिस पर। आज हम बात करेंगे कि नस्ट इक्वेशन किसको बोलते हैं, और नस्ट इक्वेशन समझने के बाद से हम एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब जितने न्यूमेरिकल पॉसिबल हो सकते हैं उतने कोशिश करेंगे कि करें। ठीक है, और आगे भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमारी बातें होंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखेंगे हम कि कैसे निकालते हैं। ओके, सो पिछला लेक्चर समझ में आया था आप लोगों को, जो मैंने आपको बताया था रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड वर्क डन पे, याद है? रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड वर्क डन पे हमारा लास्ट लेक्चर था। उसको मैं आपको रिकॉल कराता हूं। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है। तो बेटा वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, तो चार्ज को मैंने लिख दिया था Q और पोटेंशियल को लिख दिया था E। ठीक है, अब मैं कहूं कि अगर मेरे पास एक मोल चार्ज है या फिर एक मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बराबर एक मोल मतलब N F इंटू E। F क्या है यहाँ पे? फैराडे है। ठीक है, 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। ये पिछले लेक्चर बता चुका हूं मैं। सो वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा जी। ठीक है, ड्रॉप इन डेल्टा जी जो होता है वही वर्क डन होता है, तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल्स टू NFP एंड फाइनली आई कैन राइट कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस NF। सो दैट वाज द रिलेशन बिटवीन द गिब्स फ्री एनर्जी एंड वर्क डन। ये था रिलेशन। तो अब हमको इसके बेसिस पर नस्ट इक्वेशन को समझना है। सी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि नस्ट इक्वेशन आई क्यों, नस्ट इक्वेशन आगे क्यों आई, क्या जरूरत थी इसकी। जो आप ई सेल कैलकुलेट कर रहे थे ना अब तक, ई सेल, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसा कर रहे थे ना। देखो आप अभी तक क्या कर रहे थे, ई सेल बराबर ई कैथोड, पंखा कम करोगे जी, माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड कर रहे थे हम ऐसा बेटा। तो ये जो कैथोड वाला टर्म है ई कैथोड, कैथोड पे जो है, एनोड पे जो है, तो ये जो कैथोड पे है जो भी मेटल है, जो भी मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, सॉरी, जो भी मेटल यहां ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर जो भी मेटल यहां पर रेड्यूस हो रहा है, तो उसका जो ई की वैल्यू है वो स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वो आपने कहां से ली है? वो आपने ली है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। और मैं आपको बताऊं कि स्टैंडर्ड वैल्यू में जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 1 मोलर, जो टेम्परेचर होता है वो होता है 298 केल्विन, जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार। इन सभी कंडीशंस को फॉलो करते हुए आपने ई सेल की वैल्यू निकाली, तो वो स्टैंडर्ड है बच्चों। कैसी है वो? स्टैंडर्ड। अब अगर मैं कहूं कि तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं दिया होगा, जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन नहीं दिया होगा, या फिर जिसका प्रेशर 1 बार नहीं दिया होगा, मतलब अगर वेरी कर रहा है, तो फिर आप ई सेल कैसे निकालो? फिर आप ई सेल कैसे निकालो? स्टैंडर्ड के लिए तो निकाल लिया कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू दी रखी है, हमने उठाया, जिसकी वैल्यू ज्यादा उसको कैथोड पे रखेंगे, जिसकी कम उसके एनोड पे, और कैथोड में से एनोड को माइनस कर दिया और हमको ई सेल की वैल्यू पता लग गई। वाह 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 वाह। लेकिन अगर कंसंट्रेशन चेंज हुआ, 1 मोलर नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज हुआ, 298 केल्विन नहीं रहा, और फिर मैं आपसे कहूं कि अब निकालो ई सेल, तो वहां मामला फंस रहा था। तो उस मामले को सॉल्व करने के लिए आया नस्ट इक्वेशन। तो अब बात को अच्छे से सुनेंगे, ध्यान देंगे, वरना फिर समझ में नहीं आएगा। फिर मत कहना कि क्या क्या पढ़ा देता हूं समझ में नहीं आता, है ना? ठीक है, तो लास्ट ईयर मैंने आपको पढ़ाया था थर्मोडायनेमिक्स। यू डू रिमेंबर थर्मोडायनेमिक्स? थर्मोडायनेमिक्स में हमारी एक इक्वेशन आती थी, शायद आपको याद हो या ना हो। थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन आती थी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग, और यहां था सिंपल लिखता हूं Q। ये था हमारा इक्वेशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स। ये इक्वेशन हम लेकर के आए हैं, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी नेचुरल लॉग Q। बच्चों
नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में आने में, मैंने एक वीडियो बनाया था लॉग के ऊपर, एंटी लॉग के ऊपर, उसमें मैंने बताया था कि नेचुरल लॉग से लॉग बेस 10 में आने के लिए हम 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है लॉग बेस 10। इतना सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते तो वीडियो देख लेंगे। तो नेचुरल लॉग को हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि भाई हमारे पास जितनी भी वैल्यूज लॉग की हम जो जानते हैं वो लॉग बेस 10 के बेसिस पर ही जानते हैं, नेचुरल लॉग के बेसिस पे हम नहीं जानते। चाहे तुम लॉग टेबल देखो और चाहे तुम ऐसे सिंपली लॉग की वैल्यू निकालोगे तो लॉग बेस 10 में ही निकालते हैं। तो इसीलिए लॉग बेस 10 में लेकर आए, तो यहाँ आया 2.303। तो यहां से मैंने लिखा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, ये गिव्स फ्री एनर्जी, प्लस आर, आर को आर छोड़ा, यहां से लिखा मैंने 2.303 आर टी लॉग बेस 10, और ये है क्यू। बेटा क्यू को आप क्या बोलते हो, रिमेंबर, क्या आपको याद है, क्या थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा बहुत तो याद होगा यार तुम लोगों को। क्यू जो है हमारा वो है रिएक्शन कोसेंट। क्या है, रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट जब निकालते थे आप तो क्या करते थे आप, जैसे मान लो मुझे किसी केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन कोसेंट लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, तो मान लो मैंने कहा कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, A प्लस बी गिव्स यू C प्लस डी। तो बच्चों इसको आप जानते हो कि ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट हैं। इन दोनों को आप जानते हो, ये दोनों क्या है, ये हमारे घर के हैं रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब आपको रिएक्शन कोसेंट अगर जानना है तो आप क्या लिखोगे, Q इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन कोसेंट निकालने का तरीका हमने थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिखाया था, और फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं कि रिएक्शन कोसेंट बराबर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बेटा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितनी है, C और D है, तो यहां हम लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ C और कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। ये है रिएक्शन कोसेंट, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो ये Q की जगह पे हमको लिखना है, खैर ठीक है, इतना आ गया। अब हमको पता है कि डेल्टा जी बराबर माइनस NFE होता है, तो मैंने उठाकर लिख दिया माइनस NFE इज इक्वल्स टू माइनस NFE स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10, और यहां हो गया Q। कहानी इतनी क्लियर है, बोलो बोलो, इतनी क्लियर है कहानी। फिर हमने कहा कि ये मान लो कि कोई इक्वेशन फर्स्ट है, तो हमने कहा कि ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय NF से इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, डिवाइड मार दिया, तो क्या आएगा, माइनस NFE अपॉन NF इज इक्वल्स टू माइनस NFE नॉट अपॉन NF प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 Q, यहां पर आया NF, ठीक है। अब बेटा ये NF से ये NF कैंसिल, ये NF से ये NF कैंसिल, अब क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास रहेगा माइनस E इज इक्वल्स टू माइनस E स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT लॉग बेस 10 Q आया। अब मैं कहूं कि तुम माइनस को ले लो कॉमन, यहां नीचे रहेगा NF, माइनस को ले लो क्या कॉमन, तो यहां से माइनस E इज इक्वल्स टू माइनस E स्टैंडर्ड, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 Q अपॉन NF हो जाएगा। ये हमने क्या लिया था, कॉमन लिया था, तो ये ब्रैकेट में रख दिया मैंने, तो माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो कैंसल आउट हो गया। तो ये तुमको फॉर्मूला मिल रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या ये फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 Q अपॉन NF। यहाँ F क्या है, फैराडे। 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 1 फैराडे बराबर कितना होता है, 96,500 कोलम, इतना होता है, ठीक है। अभी लिखता हूं मैं इसमें और भी,
फिलहाल इतना देख लें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम इसको रफ करें, आगे बढ़ाएं इसको। ले लिया सबने? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन भाई, इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में अब थोड़ी बहुत चीजें हमको सीखनी है बस, और कुछ नहीं। और इसी को हम कहेंगे क्या, नास्ट इक्वेशन। नास्ट इक्वेशन क्यों आई, मैंने आपको बताया क्या जरूरत थी। स्टैंडर्ड सेल की मदद से तो हम कैलकुलेट कर पा रहे थे ई सेल की वैल्यू, बट अगर नहीं रहता तो क्या करते, इस वजह से नास्ट इक्वेशन आई। नास्ट इक्वेशन में अगर किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज भी हो जाता है, 1 मोलर से ज्यादा कम जो भी हो जाता है, तो भी हम नास्ट इक्वेशन की मदद से ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है ना? ओके, सो दोबारा लिखता हूं मैं इस इक्वेशन को, दोबारा इक्वेशन E is equals to E0 minus 2.303 RT log base 10 Q upon NF। मैंने कहा कि पुट टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 298 केल्विन, मैंने कहा कि टेम्परेचर को 298 केल्विन रख दो। फैराडे F इज इक्वल्स टू रख दो 96,500 कोलम, ठीक है। और उसके बाद से R की वैल्यू आप सबको पता है क्या, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। रिमेंबर दैट। ये तो टेम्परेचर की जगह रखो 298, फैराडे की जगह 96,500, आर की जगह 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन रखिए। और इतना जब आप रखेंगे तो आपको जो ई सेल मिलना है दैट इज ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10, और ये है रिएक्शन कोसेंट Q, एंड दिस इज व्हाट द फाइनल फार्मूला व्हिच इज नोन एज द नास्ट इक्वेशन। आप चाहें तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपको फाइनल फॉर्मूला मिलेगा, E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon N log base 10 Q। अभी भाई N क्या है, what is N? So you must know N is the number of electrons in balanced equation। Remember, इक्वेशन बैलेंस करके ही एन की वैल्यू लिखनी है। अगर पहले से बैलेंस है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है बैलेंस तो बैलेंस करो, और बैलेंस करने के बाद एन की वैल्यू रखो। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस। ई नॉट सेल की वैल्यू कहां से आएगी, कैथोड माइनस ई एनोड से आएगी, माइनस 0.059 अपॉन एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वेशन को बैलेंस करके आएगा। लॉग बेस 10 क्यू जो है रिएक्शन कोसेंट है, बता दिया मैंने, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन करके, मान लो 1 मोलर नहीं है कुछ और है, तो फिर लिख दो जितना है उतना, प्रोडक्ट में जितना उतना लिख दो, और रिएक्टेंट में जितना है उतना लिख दो। समझ गए? इसकी मदद से आप बाय दिस इक्वेशन यू कैन आल्सो कैलकुलेट, यू विल आल्सो बी एबल टू कैलकुलेट ई सेल ऑफ हाफ सेल। ई सेल ऑफ हाफ सेल का भी निकाल पाएंगे, हाफ सेल का यू कैन इजीली कैलकुलेट, हाफ सेल का भी ई सेल निकाल पाएंगे। जैसे कैसे निकालो, मान लो कोई क्या ये है, मान लो M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और बनाया M, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ कहा कि ये सॉलिड बन रहा है, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, इजंट इट? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना तो रिडक्शन हो रहा है। एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग टू राइट दैट ये एक हाफ सेल है, ठीक है, हाफ सेल है, और फिर मैंने फिर दोबारा लिखा एक हाफ ही सेल लिखा है, हाफ सेल। तो ये जो बच्चों हाफ सेल है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो M2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ ये क्या था, सॉलिड था, ठीक है, ऐसा हो गया। अब इसके लिए हम अलग निकालेंगे, इसके लिए अलग निकालेंगे, तो इसके लिए देखो क्या लिखने वाला हूं मैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन, और उसके बाद इसके लिए क्या लिखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखना, लॉग बेस 10 रिएक्शन कोसेंट मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब M अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब M2 प्लस, ये हो गया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ये बच्चों, रिएक्टेंट ये, तो प्रोडक्ट अपॉन, तो ये तो हो गया फर्स्ट के लिए। इसके लिए लिखते हैं ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10, और यहां पर क्या है, प्रोडक्ट में ये लिखना है ना, तो M2 प्लस अपॉन M प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यहां ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ये क्या है, कैथोड पे हो रहा है ये रिएक्शन, ठीक है।
और यहां पर क्या हो रहा है देख रहे हो, ऑक्सीडेशन चल रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एनोड। क्या होता है, एनोड। अच्छा एन की वैल्यू देखो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर फुल रिएक्शन होती तो बैलेंस करते, लेकिन ये तो हाफ रिएक्शन है, तो हाफ रिएक्शन में तो बैलेंस करते नहीं है। व्हाट द पॉइंट, हाफ रिएक्शन में तो बैलेंस हमको करना है नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपली हम लिख देंगे एन की जगह पे 2, यहां पर भी सिंपली लिख देंगे एन की जगह पे। बस इसकी मदद से आप सॉल्व कर पाओगे बहुत ढेरों न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सो आगे न्यूमेरिकल भी करवाता हूं मैं। इतना पहले आपने समझ लिया, अगर समझ लिया तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यू कुड अंडरस्टैंड तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके।